बात करते हैं आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेसिकली इसका मीनिंग जो है ये थ्रेडेड ग्रेन्यूल है। माइटो का मतलब होता है थ्रेड, कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल, तो इसका मतलब थ्रेडेड ग्रेन्यूल होगा स्टूडेंट्स। मजीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बेसिकली क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है आप याद रखो कि ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। आपको दो मेम्ब्रेन जो हैं इसमें नजर आ रही हैं, ये पहली वाली मेम्ब्रेन है और ये दूसरी मेम्ब्रेन है। और आप कह लो कि ये सिर्फ आपको यूक्रियोटिक सेल्स में मिलेगा, यानी जितने भी आपको पता है सेल्स हैं प्रोक्रियोटिक भी होते हैं यूक्रियोटिक भी होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ आपको यूक्रियोटिक सेल्स में मिलेगा, प्रोक्रियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। और फ्रेंड्स ये भी याद रखो कि ये जो बॉडी है बेसिकली इसको आप पावर हाउस भी कहते हो। पावर हाउस का मतलब है कि ये एटीपी आपको बना के देता है और एटीपी के बनने को आप नाम देते हो सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एटीपी का बनना जो है वो कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। और स्टूडेंट्स याद रखो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बेसिकली ऑक्सीजन का यूज करता है, ठीक है, ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाता है, यानी जो सेल के अंदर ऑक्सीजन जाती है वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में ही जाना होता है उसने। तो आप कह लो कि अगर ऑक्सीजन की मदद से रेस्पिरेशन हो रही है तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहेंगे। तो आप एरोबिक रेस्पिरेशन का भी बता सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की वो स्मूथ है, यानी ये वाली जो मेम्ब्रेन है बाहर वाली ये स्मूथ है। इसके अलावा आप कह लो जो इनर मेम्ब्रेन है ये इसमें इनफोल्डिंग्स मौजूद हैं, ये आपको नजर आ रहा है कि इनफोल्डिंग यानी तह लगी हुई है, मेम्ब्रेन अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसमें तह लगी हुई है। इस इनफोल्डिंग्स को आप जो है क्रिस्टी का नाम देते हो, यू कॉल इट एज क्रिस्टी। तो व्हाट इज क्रिस्टी? बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है बोर्ड का, आप लाजमी तैयार कीजिएगा। सिंगुलर आप क्रिस्टा कहोगे, राइट। सो उसके बाद मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूंगा। जो इनर मेम्ब्रेन है बेसिकली क्रिस्टी के अंदर यानी इन फोल्डिंग्स के अंदर आपको एक फ्लूइड मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड मैट्रिक्स। आप ये मैट्रिक्स को भी याद रखिएगा। और आप कह लो कि जो क्रिस्टी है ये क्रिस्टी एक ऐसी मतलब इसका ये सीन होता है कि ये सरफेस एरिया बढ़ा देती है। सरफेस एरिया से मुराद है कि अगर आप कोई चीज़ फोल्ड करके रखो ना तो आपको पता है कि आपके जो कबर्ड है उसमें फोल्ड करके कपड़े रखोगे तो ज़्यादा आ जाएंगे, अगर आप ऐसे रख दोगे तो उसमें कपड़े कम आएंगे। तो सीन यही है कि यहाँ पे जो क्रिस्टी है ये बेसिकली इसका सरफेस एरिया बढ़ा रही है, यानी कि अगर इस पॉइंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप सीधा करो तो ज़्यादा जगह घेरेगा ना, तो यहाँ पर ये सीन है। तो क्रिस्टी जो है सरफेस एरिया बढ़ा देती है माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली सरफेस, यानी सेकंड जो मेम्ब्रेन है, फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन आप कह लो इसको, इनर मेम्ब्रेन को आप क्रिस्टी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो सरफेस एरिया उसका ज्यादा होना चाहिए, मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ, ठीक है। और एक और मैं आपको बात बताऊंगा कि जो इनर मेम्ब्रेन है ना ये वाली मेम्ब्रेन, इसके अंदर बहुत से प्रोटीन्स और बहुत से एंजाइम्स एम्बेडेड हैं इसके अंदर, मतलब एम्बेडेड से मुराद के इसके अंदर घुसे हुए हैं। स्पेसिफिकली F1 पार्टिकल्स और एटीपी सिंथेटेज मॉलिक्यूल्स। तो ये जो एटीपी सिंथेटेज मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली आप कह लो एटीपी बनाने का काम करते हैं। तो एटीपी अगर बनानी है तो इस मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलेंगे एंजाइम्स F1 पार्टिकल्स। इन F1 पार्टिकल्स को आप एटीपी सिंथेटेज एंजाइम्स भी या एटीपी सिंथेटेज मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा मैं आपको एक और बात शेयर करूंगा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनके अंदर मैट्रिक्स के अंदर इनका अपना डीएनए भी होता है और अपने राइबोसोम्स होते हैं, जो आपने पीछे पढ़ा ना राइबोसोम्स के बारे में, अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो कह लो कि सिमिलर टू दी बैक्टीरियल राइबोसोम्स होते हैं देन दी यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स हैं और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं दो किस्म के राइबोसोम्स होते हैं। आपको मैंने जैसे कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया तो बैक्टीरियल सेल्स में नहीं होता, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता, ये यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। तो आप एक और बात याद रखो कि जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स हैं, राइट, एक है बैक्टीरियल राइबोसोम्स और एक है यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। तो जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स हैं ये बेसिकली कह लो कि छोटे होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स के बारे में आपको पता होगा, इस तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं बेसिकली आप कह लो। तो इन ग्रेन्यूल्स को आप जो है वो राइबोसोम्स कहते हो। सोमा का मतलब जो है वो बॉडी है। स्टूडेंट्स ये जो राइबो का मतलब है ये बेसिकली है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA। तो राइबोसोम, सोम इन बॉडी, तो ऐसी बॉडी जो RNA से बनी है, राइट।
सो ये साइज जो है इसका कह लें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में छोटा होता है, छोटे छोटे साइज के होते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें इनका साइज बड़ा होता है। तो ये आपको सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो ये हमारी आखिरी बात थी जो मैंने आपसे शेयर की। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। होप सो इस वीडियो ने आपको काफ़ी नॉलेज में इंक्रीमेंट दिया होगा। मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल पर रहें, सब्सक्राइब जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, और खुरम राजपूत को इजाज़त दें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।